अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। After 600 meters, turn right, then take the motorway. जी, तो ये है सुबह सुबह 6 बजे का टाइम और देखें किस तरह अंधेरा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। Turn right, वीकेंड then हमारा take the बहुत बिज़ी motorway. रहा। हफ्ते को हमने ट्रैवल किया फ्रैंकफर्ट की तरफ और इतवार को वापस अपने घर। तो हमारे घर से तकरीबन फ्रैंकफर्ट जो है वो 3 घंटे का सफ़र है। तो क्योंकि हमने 10 बजे तक किसी ज़रूरी काम के लिए पहुंचना था फ्रैंकफर्ट, इसलिए हम सुबह सुबह 6 बजे घर से निकले। देखें कितना अंधेरा है और हमें लग रहा था कि हम इतनी सुबह सुबह निकलेंगे तो शायद थोड़ा रश कम ही मिले, लेकिन फिर भी सड़कों पे मोटरवे पे काफ़ी रश था यहाँ पे। तो उसकी फिर यहाँ पे आके काफ़ी रश मिला क्योंकि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट की वजह से जो है यहाँ पे ट्रैफिक जैम था। तो यहाँ पे आके गाड़ियों की स्पीड जो है वो और आहिस्ता हो गई क्योंकि यहाँ पे ही कहीं आसपास जो है एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी आप देखेंगे भी या तो आपको बताया था कि यहाँ पे तूफ़ान काफ़ी आया हुआ है। आज तक जो है तूफ़ान की जो लहर है वो ख़त्म नहीं हुई, तो शायद उस वजह से एक्सीडेंट हुआ है या अंधेरे की वजह से। तो देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे आगे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये साइड पे आपको नज़र आएगा, दाईं साइड पे। ये तकरीबन 5 गाड़ियाँ हैं जो आपस में टकराई थी। 5 गाड़ियाँ यहाँ पे हैं जो आपस में जिनकी टक्कर हुई है। पहले वाले की गलती होती है तो उसकी वजह से जो है बाकी के भी हैं जो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा लगता नुकसान नहीं था किसी का, शुक्र अल्लाह का हुआ। लेकिन पीछे से गाड़ियाँ सब की जो हैं वो थोड़ी थोड़ी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन शुक्र है कि इतना ज़्यादा कोई नुकसान नज़र नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे मोटरवे पे गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो बहुत ही बुरा होता है। तो हमने फिर तकरीबन 7 बजने वाले हैं तो बच्चों को भी भूख लग गई, सबको भूख लग गई, मियाँ को भी। तो हम घर से जो है सैंडविचेस बना कर लाई हुई थी, बच्चों को वो दिए। सैंडविचेस खाए हमने नाश्ते में और साथ जूस वगैरह पिया। तो फल वगैरह भी रखे हुए थे साथ, जिसने जो जो खाना था वो खाता गया। तो यही ऐसे ही हम करते हैं जब भी हमने लंबा सफ़र करना होता है। ज़्यादातर तो हमारा फ्रैंकफर्ट ही जाना होता है। हमारे वहाँ पे रिलेटिव्स भी रहते हैं और कुछ ज़्यादातर जो काम होते हैं वो फ्रैंकफर्ट में ही होते हैं। तो क्योंकि मेन शहर है जर्मनी का, तो एम्बेसी वगैरह भी वहाँ पे ही है, एयरपोर्ट भी वहाँ पे ही है। तो हम जो है अपना रखते सफ़र जो है वो अच्छी तरह ज़रा बांध लेते हैं। पानी, चाय, हर चीज़, जूस वगैरह हर चीज़ ले जाते हैं घर से ही। क्योंकि अगर हम कहीं पे स्टे करते हैं तो वहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ लें तो आपको पता है जैसे पाकिस्तान में बहुत ही महंगी मिलती है, यहाँ पे भी इन्होंने जो कीमतें हैं वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल की होती हैं। तो इसलिए बेहतर यही रहता है कि हम घर से ही अपने लिए चीज़ें लेके निकलें।
तो यहाँ पे देखें अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने शुरू हो गई है। तो आपके साथ शेयर करूँगी कि देखें आसमान की तरफ कैसे आसमान के रंग जो हैं वो बदलते हुए आपको नज़र आएंगे इस वीडियो में। बहुत ही प्यारा मंज़र था, बहुत प्यारा लग रहा था कैसे खुदा ताला जो है वो रात को दिन में बदलता है और फिर दिन को रात में बदलता है। देखें ये सीन अब आहिस्ता आहिस्ता और जो है वो आसमान साफ़ होता जा रहा है। तो बस अब आप हमारी स्पीडें देखते जाएं, लेकिन ये स्पीड असल में नहीं है। स्पीड मैंने वीडियो की तेज़ किया ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो बस आप देखते जाएं कि कैसे कैसे जो है वो आसमान के रंग चेंज हो रहे हैं और साथ में व्यूज़ भी देखें कितने ही प्यारे हैं। साइडों पे दरख्त ही दरख्त हैं और बहुत प्यारा सीन है ये। और यहाँ पे साथ साथ लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी चल रही हैं। तो लंबा सफ़र था तो इस वजह से बातें भी काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों को आम रूटीन में इतना टाइम नहीं मिलता बात करने का। तो मियाँ थके हुए घर आते हैं काम से, फिर बस खाना शाना खाया। सर्दियों में टाइम का पता ही नहीं चलता, तो फ़ौरन ही रात हो जाती है। तो बस टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन ये 3 घंटे का जो सफ़र था, सफ़र भी लंबा था तो बातें भी काफ़ी लंबी लंबी जो हैं वो आपस में होती रही। तो जी लॉन्ग ड्राइव्स का ये भी फ़ायदा है कि आपस में हमें बात करने का मौका मिल जाता है, जैसा कि हमें भी मिला। तो जी यहाँ पे तकरीबन 8:30 बजे का टाइम जो है वो हो चुका है और आसमान भी जो है वो काफ़ी साफ़ हो गया है। जी तो मैं आपको बता रही थी कि हमें जो है वो फ्रैंकफर्ट की तरफ जाना ही पड़ता है। तो तकरीबन साल में 2 दफ़ा तो ज़रूर हमारा चक्कर जो है वो फ्रैंकफर्ट की तरफ लग ही जाता है। जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पे एशियन शॉप्स वगैरह भी नहीं हैं। तो हम जब भी फ्रैंकफर्ट जाते हैं तो हम घर का सारा सामान जो है आटा, दालें, चावल वगैरह हर चीज़ जो है वो फ्रैंकफर्ट से ही ख़रीदते हैं। तो इस दफ़ा भी कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, तो हमें मौका मिला था जाने का, तो हमने कहा चलो वहाँ से ही ख़रीद लेते हैं। तो उसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। एशियन स्टोर है वहाँ पे द्राइश में। तो फ्रैंकफर्ट के पास ही छोटा सा शहर है द्राइश, वहाँ से हम हर दफ़ा जो है वो ग्रोसरी करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या लिया। आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हम तेज़ी तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। शुक्र है अल्लाह का कि सफ़र जो है वो बहुत ठीक रहा हमारा। तूफ़ान की वजह से काफ़ी डरे हुए थे। तो वैसे तो हमने सोचा हुआ था कि जुम्मे वाले दिन ही निकल जाएंगे, बच्चे जब स्कूल से आ जाएंगे तो एक 1-1.5 घंटे के बाद निकल जाएंगे।
लेकिन आपको पता है कि जर्मनी में तूफ़ान आया हुआ था, तो जुमे वाले दिन और ज़्यादा तूफ़ान की लहर थी, बहुत शदीद तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी साथ। तो इस वजह से हमारा जुमे का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया। तो हम इस वजह से जो है हफ्ते को सुबह सुबह निकले। तो शुक्र है हफ्ते वाले दिन जो है किसी किस्म की कोई तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी, बल्कि थोड़ी देर में धूप भी निकल आई थी। तो व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैं अपने चैनल पे इंशाल्लाह आपको आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि जर्मनी में हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको घर बैठे जर्मनी की सैर भी कराऊँगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। देखें जी, अब यहाँ पे सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ निकलने की कोशिश कर रहा है। कितना प्यारा सीन है। मुझे तो ये सीन बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि हमने कभी भी इस तरह सुबह सुबह सफ़र नहीं किया। यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा। देखिए कैसे मौसम जो है वो बदलता जा रहा है। जब हमने शुरू किया था तो कितना अंधेरा था, तो अब देखिए कैसे आसमान जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और रोशन हो गया है। यहाँ पे अब हम फ्रैंकफर्ट के पास पहुँच चुके हैं।
तो सफ़र जो है वो हमारा थोड़ा ही रह गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम टाइम पे पहुंच गए। रास्ते में हमने कहीं भी स्टे नहीं किया क्योंकि मैंने बताया था कि 10 बजे पहुंचना था, तो इस वजह से हम मार्जिन टाइम का रख के ही निकले थे और स्टे भी नहीं किया। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान निकलता तो टाइम पे ही है, लेकिन कई दफ़ा जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है किसी वजह से, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमें कोई भी किसी किस्म का, शुरू में थोड़ा सा वो एक्सीडेंट का था, लेकिन वो 15-20 मिनट का जो है टाइम ज़्यादा हुआ था। तो लेकिन क्योंकि हम काफ़ी मार्जिन रख के निकले थे, तो इस वजह से जो है हम टाइम पे, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच गए। तो सीधा हम गए अपनी जो मेरी नंद रहती हैं वहाँ पे, उनके घर गए। उन्होंने नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था, तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था मेरी नंद ने, तो ज़रूर देखिएगा वो भी। यहाँ पे आके तो सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा आँखों में जो है इसकी रोशनी पड़ रही थी, तो बैठना मुश्किल हो रहा था। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा लंबा 3 घंटे का सफ़र, जिसको मैंने मुख्तसर करके आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे हम अब फ्रैंकफर्ट पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको दाएं बाएं फ्रैंकफर्ट की बिल्डिंग्स जो हैं वो ऊंची ऊंची नज़र आएंगी। आप थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट को एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ, एंड पे नाश्ता ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा देख के। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
जब फातिह को आकृति बता दिया तो फिर वो सारे टीचर मुझे फातिह कह रहे थे और फातिह को मैं। जैन कोई परवाह नहीं, फुटबॉल खिलाओ, पाँव रसा के जाओ, हर काम कर लेगा जैन। है जैन ठीक नहीं, पाँव कराटे खिलाओ। हाँ जी कराते अभी आप इधर बैठ के देखो, जैन अच्छे बच्चे उधर बैठ के आप भी आ जाओ। हनी करती नहीं हमारे घर जाना है जब आपको भी तो नहीं混着还没用，你压个把他们家呢。 चलो भाई 我那用掏着掏，不是用用掏着掏着用掏着掏着压个把他们家那来जी जी हनी कर ही जाना है। अरे कितना टैक्स करना पड़ता, फुटबॉल चले जाओ। लेकिन जब हम इधर आए थे बाद वो ऐसे सारे थे और अब एकदम से नहीं है